ले जी। चूंकि हमारा खासा यही है कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको आसान तरीन बना देना। क्लियर हो गया? यस सर। बिजनेस ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, सिंपल एंड फन। क्लियर हो गया? चलें। अब मैं इसको आसान तरीन बनाने के लिए कि जब आप स्ट्रेस हालत में होते हैं तो उस वक्त याद रखिएगा हर वो चीज जो आपके प्रेशराइज कर रही होती है। क्लियर है? मैंने आपसे एक आगे बात बोली थी, जो कोर वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, ये रैशनल नहीं होती, ये लॉजिकल नहीं होती। क्लियर है ना? ये इमोशनल होती हैं। और याद रखिएगा जहां पे इमोशंस होते हैं ना, जहां आपको फौरी रिस्पॉन्स आता है, क्विक रिस्पॉन्स आता है। क्लियर हो गया? उसमें टाइम डिले नहीं होता। क्लियर हो गया? इसका मतलब जब जब जहां जहां आपको जिसने प्रेशराइज किया, क्लियर हो गया? कैसा प्रेशराइज? आपके वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ ऐसा किया कि आप प्रेशराइज्ड हुए, फौरी आपकी वो जो कोर वैल्यू ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? इससे आपको सीखने को ये मिलेगा कि लाइफ में जब जब आप पीछे झांक के देखेंगे, मैं कब कब थका हूं, मैं कब कब एग्जॉस्ट हुआ हूं, मैं कब कब किसी पर चढ़ाई की है, ये कब कब ऐसा परफॉर्म किया जिसका मुझे बाद में तकलीफ हुई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इससे मतलब एग्जॉस्टेड थे आप। एम आई राइट? क्लियर है ना? चाहते हुए कुछ ज़ाहिर हो गया। एम आई राइट? वो ज़ाहिर क्यों हुआ? वो हो नहीं सकता था, वो हो नहीं सकता था। तब वक्त के आपकी जो कोर वैल्यू है, क्लियर हो गया, वो डिस्टर्ब ना हुई हो। जो ही कोर वैल्यू डिस्टर्ब होती है, आपका फौरी नापसंदीदा बिहेवियर ज़ाहिर हो जाता है। क्लियर हो गया? कैसे? अब देखिएगा जी। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद। अब ये नोट करें। बिल्कुल सर। अब ये एक शख्स है, ये एक शख्स है डैनी इस वक्त। क्लियर है ना? अब जब ये बात कर रहा है, अब जब ये बात कर रहा है, जो इसने दुनिया से सीखा, जो इसकी वैल्यूज हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन इंपैक्ट दूसरे पे डालना चाह रहा है। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया सर? अब इसकी वैल्यू क्या थी? रूल करना, अथॉरिटी, यानी कि दूसरे लफ्जों में हुक्म के गुलाम पैदा करके उन पे राज करना। क्लियर हो गया जी? अब उसको मुआशरे में एक बहादुर इंसान नजर आता है। ठीक हो गया? तो वो फौरी क्या करता है? अपनी उस वैल्यू को फुलफिल करने के लिए उसे ऑफर लगाता है। किसे? जो कि खुद एक इंसान है, और चूंकि वो इंसान है, उसकी भी अपनी कोर वैल्यूज हैं। क्लियर हो गया? चले जी। तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है का दिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। जी ये मजदूर, अब देखें वो शख्स जो कि जालिम है, वो शख्स जो कि जालिम है, वो शख्स जो कि हराम कारियां करता है। क्लियर हो गया? वो शख्स जो अनएथिकल काम करता है, डैनी विलन है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब जब वो उसको बहादुर जानते हुए अपने ग्रोह में शामिल कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? उसके ऊपर भी रूल करे, उसको भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। क्लियर हो गया? दूसरे लफ्जों में उसको वो दावत दे रहा है अपना गुलाम बनाने की। क्लियर हो गया? और जिसको दे रहा है वो आगे से क्या कहता है? ये मजदूर का हाथ है कातिया। ठीक हो गया? ऐसे ही है सर। लोहा पकड़ के उसका आकार शेप बदल देता है। क्लियर है? तो ये ताकत खून पसीने की कमाई की है। समझ आ रही बात की? कहना क्या चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है? अगर मैं हदीस पाक के हवाले से बयान करना चाहूं तो अल कासिबो हबीब अल्लाह। क्लियर हो गया? तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं हाथ से मेहनत करके हलाल खाने वाला हूं। तो अब वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अपनी कोर वैल्यू, जो कि क्या है जी? हलाल रिज़्क़। वो कहना चाह रहा है कि मैं हलाल खाने वाला, मैं हलाल खाने वाला, जबकि तुम
हराम खाने और खिलाने वाले। अब ये वैल्यूज क्रैश है। अब मैं कहना इसमें जो लर्निंग है वो लर्निंग देखे ना। अब इसी मुआशरे में उसको ऑफर होती है, जब वो ऑफर उसकी कोर वैल्यूज के अगेंस्ट गई, उसने टाइम लगाया जवाब देने में? बिल्कुल नहीं लगाया, फौरी जवाब आ गया। हालांकि जो उसके साथ खड़े हैं, जो हुक्म के गुलाम, क्लियर है ना, उन्हीं चीजों को पीछे अट्रैक्ट होते हुए उसके हुक्म के गुलाम है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यानी कि उसके जो साथ जो चेले चंट हैं वो भी घटिया लोग हैं, मगर जब उनमें हलाली आता है वो फौरी रिस्पॉन्ड करता है, हालांकि खड़ा भी उसी की जगह के अंदर है, उन्हीं के खाड़े में खड़ा है। क्लियर होगा? जहां वो एक इशारे के साथ उसको खत्म कर सकते हैं। चलें जी। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। आप इसके अल्फाज सुन रहे हैं, क्लियर हो गया? ये जबकि रिफ्लेक्शन दे रहा है अपनी कोर वैल्यूज का। वो कहता है मैं जिंदगी में डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। क्लियर हो गया? तो उसकी कोर वैल्यू क्या बनी? इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया? ये वो जज़ाकल्लाह, ये वो लोग जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, उनकी अगर कोर वैल्यू निकाली जाए तो बिल्कुल वो इंडिपेंडेंस आती है। क्लियर हो गया जी? कि मुझे किसी की हमें नौकरी नहीं करनी, अपना काम जो दिल करो करो, जो दिल करो बंद कर दो। क्लियर हो गया? तो उनकी कोर वैल्यू भी इंडिपेंडेंस ही होती है। तो अब ये भी उसकी ऑफर को जब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो एक्चुअली अपनी कोर वैल्यू का रिफ्लेक्शन दे रहा है। ओके, चलें जी आगे। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो। रोक दे। शेर या मर्दों में रहो शेर की तरह। ये कौन सी अपनी वैल्यू बता रहा है? पावर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। ये अपनी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? प्लीज। की तरह पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है। कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। ये कैसी बात की? मजा आया कि नहीं आया? और उसने कहा कि तू जिस पावर की बात कर रहा है, अगर मैं तेरे साथ मिलता हूं वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा पावर का। हकीकत में मैं तेरा कुत्ता बनूंगा जो तेरे इशारों पे भौंकेगा, तेरे इशारों पे काटेगा। क्लियर हो गया? अब जैसा वो उसको ऑफर लगाता है वो उससे कई बड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? उसकी कोर वैल्यू को वो बंदा डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर हो गया? तो वो स्पॉन्टेनियसली फौरी फिल्पति जवाब दे रहा है। क्लियर हो गया? क्या वो सोच रहा है? नहीं। ये जवाब है कि वैल्यूज कभी भी थिंक करके अप्लाई नहीं की जाती हैं। जज़ाकल्लाह जी। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा। ओके, हमारे साथ काम करोगे तो क्या होगा? नाम होगा। तो तुम जानता ही कौन नहीं, पूरे शहर तो मचेगी। क्लियर हो गया? कि तू ये क्या गावा कि जिदे उत्ते उदा हाथ हैगा। क्लियर हो गया? और आपको हर शहर में इस तरह के लोग मिलते हैं। राइट? कान टूटे। राइट? ठीक हो गया? जो खुद को पहलवान समझते हैं। राइट? हकीकत उनकी कुछ भी नहीं, ये हकीकत होती है उनकी। क्लियर हो गया? ओके, लोग तुम जाननगे आगे इनाम मिलेंगे। ओके, इनाम मिलेंगे। क्लियर हो गया है? जितने गलीज काम करोगे, जितने गलत काम करोगे, उतना तुम्हें ज्यादा नवाजा जाएगा। वो इनामात क्या होंगे? वो फिजिकली होंगे, कुछ ना कुछ। उसे वेल्थ कहते हैं। चलें जी। रुपए पैसा मिलेगा। ओ, इज्जत हो। ओ, उसे ये इज्जत कह रहे हैं। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल ऐसे ही है जी? ऐसे ही है। इज्जत मिलेगी। बिल्कुल सर। आगे जी। ये तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। लोग डरेंगे तुमसे। डोमिनेंस तुम्हारी चाहिए होगी। जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? जिसको जिधर मूव कराना चाहोगे मूव कर जाएगा। एम आई राइट? लोग भी तुम्हारे हुक्म के गुलाम होंगे। एम आई राइट? क्लियर हो गया? अब ये बात करके उसने फिर कोर वैल्यू को तीर मार दिया। जवाब सुनिएगा। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। करें जी, करें। ओके, डरा के लोगों को वो जीता है जिसकी, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि नो 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 नो, इसकी जरूरत किसको पड़ती है? ये बड़ी अहम बात है।
अब उसकी वैल्यू क्या है? Respect. डिग्निटी, रिस्पेक्ट। ओके, डिग्निटी किसे कहते हैं? सिंपल, इसको पहले समझ लीजिएगा। डिग्निटी कहते हैं बाइज्जत शख्स। बिल्कुल। इवन के इससे जो ऊपर का लेवल है वो है बाअजमत। क्लियर हो गया? बावकार। क्लियर हो गया? शानो शौकत वाला। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूं, बाअजमत किसे आप कहते हैं? किसे आप कहते हैं? बिल्कुल। कि जो खुद तो इज्जत वाला होता ही है, बिल्कुल। वो सबको भी भरपूर इज्जत दे रहा होता बिल्कुल है। ऐसे। Am I right? Right. इसी को अजीम कहते हैं, इज्जत वाला। Am I right? Right. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब वो अपनी रिफ्लेक्शन दे रहा है वैल्यूज की। ओ मैं वो हूं जो अंदर से भी इज्जत रखता है, इज्जत वाला भी है, बावकार भी है, ते मैं इंसानियत में भी इज्जत देने वाला हूं। क्लियर है? तो डरा के लोगों को वो जीता है जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है, बिल्कुल जिसका अंदर खोखला हुआ, बिल्कुल ऐसे। उसको जरूरत पड़ती है ये सब हथकंडे Yes, इस्तेमाल sir. करने की। Yes, sir. आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलें जी। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। जी सर, यस सर, ब्रेवरी। क्लियर है? क्लियर है? डिग्निटी जिंदगी में याद रखिएगा, जहां जहां आपको हकीकी दलेर मिलेगा ना, वो अपनी जात के दम पे खड़ा बिल्कुल होगा। ऐसे। क्लियर हो गया? Yes, sir. मत बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। जिसने अपनी जात पे उठेगा उसको तो दलेर होगा। क्लियर है? Yes. क्योंकि वो खुद दलेर है। हमारा यस क्लियर? चलें जी आगे। कैसी हालत साला हमारे अखाड़े में आके हमें क्यों चैलेंज कर दिया? हमारे खाड़े में आके हम ही को चैलेंज देके चला गया। ऐसे। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ब्रेवर होगा। जो हौसले वाला होगा, कॉर्जियस होगा। हमारा राइट सर, यस सर। वो खुद नहीं कह रहा कि मैं कॉन्शियस हूँ। क्लियर है ना? उसका बिहेवियर सबको तमाचा मार के बता के चला गया कि मैं कौन हूँ, मैं हौसले वाला हूँ। और यहाँ पे आपको एक बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूँ, जिंदगी में याद रखिएगा, ये कर्ज वो वैल्यू है कि जिसके पास इसकी कोर वैल्यू में कर्ज नहीं है ना, तो उसके लिए जिंदगी बड़ी दुश्वार है। याद रखिएगा। यस सर। मैं आपको भी बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ। Yes, sir. दुनिया में जितने ग्रेट लोग हुए ना, उनकी कोर वैल्यूज में कर्ज जरूर रही है। क्लियर हो गया? चूंकि जमाना हमेशा ग्रेटनेस को अपोज करता है, मुखालफत करता है। क्लियर है? एंड करेज क्या है? करेज इज द स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल पावर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये फाका कस जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कस जो मौत से डरता नहीं जरा। कौन है जो मौत से नहीं डरता? हौसले वाला ही होएगा। Am I right? Right. तो इल्लामा इकबाल का शेर है, ये फाका कस जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कह रहे हैं कि ये जो इतना हौसले वाला है, इसकी ये स्पिरिचुअल पावर है, ये इस वजह से है कि इसके रूह में, इसके कोर में नबी पाक अलैहिस्सलाम का इश्क मौजूद है। क्लियर हो गया? जब जब जहां जहां वो इश्क होगा, उसका पहला इनाम होगा वो कॉन्शियस होगा। क्लियर हो गया? वो हौसले वाला होगा, उसे कोई चीज डरा नहीं सकती, दबा नहीं सकती। क्लियर हो गया? तो करेज इज द स्पिरिचुअल पावर। ओके, लेकिन जी मेरा ख्याल है कि ये आपको समझने के लिए कैसा लगा जी? ये बहुत अच्छा। इसे कहते हैं एजुटेनमेंट। चले चला दो इसको। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, काशिनाथ। सर समझ आई? वो कहता है कि जिंदगी में पहली दफा ऐसा मर्द मिला है कि मैंने जो भी मैं उसको ऑफर लगा सकता था, उसको जैसे जैसे खरीद सकता था, मैंने सारा सब कुछ करके देख लिया, मगर रिजल्ट जीरो का जीरो। यानी कि उसका सर घूम गया, कुछ समझ नहीं मैं इसको क्या रिस्पॉन्ड करूं कि जो के रिस्पॉन्स भी हो और शदीद तर भी हो। क्लियर हो गया? तो एंड पे क्या कहता है? इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके, चलें जी। मेरा ख्याल है कि कोर वैल्यूज को जानने के लिए ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी। इसे कहते हैं एजुटेनमेंट, यानी कि इंटरटेनमेंट में एजुकेशन दे देना, एंटरटेन करते हुए एजुकेट कर जाना।
यही हमारा खासा है। ओके चले जी। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।